जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल ऑल स्टडी ग्रुप। चलिए, हम वॉइस का एक टॉपिक बताए थे ग्रामर का, उसका रूल बता दिए थे। बताए थे कि आपके अगले क्लास में हम प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे इसका, कि जो रूल बताए थे वह रूल कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जो देखिए, बताए थे वॉइस हम पढ़ा दिए थे, बोले थे कि इसका आपका प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे, है कि नहीं। बताए थे आपको, इसका रूल बता दिए थे EVH का। तो चलिए, देर ना करते हुए हम इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। आप लोग थोड़ा मेहनत करके पढ़ते रहिए। आशा करते हैं कि जो रूल बताए थे उसको पढ़ लिए होंगे। अगर रूल पढ़ लिए होंगे तब तो आपको बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर नहीं पढ़े होंगे तब तो कुछ समस्या हो सकती है। खैर, देखिए एक क्वेश्चन है कि सोहन ड्राइव्स द कार। देखिए, क्वेश्चन दिया है कि सोहन ड्राइव्स द कार, और पहले ही बताए थे कि जो आपके एग्ज़ाम में पूछेगा वह पहले से ऑप्शन दे देते हैं। पहले होता था कि खुद से बनाना पड़ता था, तब समस्या होती थी, लेकिन वहाँ पे बिहार बोर्ड के थ्रू आपको पहले से बना के दे दिया जाता है बाई सोहन। सेकंड है कि द कार इज ड्राइवन बाई सोहन। फिर थर्ड है ए कार इज ड्राइवन बाई सोहन। फिर ए कार वाज ड्राइवन बाई सोहन। देखिए, रूल बताए थे, अगर आप लोगों को याद होगा तो यहाँ पे हम थोड़ा सा साइड में बताए थे कि यह आपका दिया हुआ है एक्टिव वॉइस में। किस में दिया हुआ है? एक्टिव वॉइस में। और बदलना किस में है? पैसिव में। तो रूल बताए थे कि अगर आपका एक्टिव वॉइस में V1 रहे या V5 रहे, इसको जैसे ही पैसिव में बदलिएगा तो इज, एम, आर, डू या डज में बदलेंगे। फिर बताए थे कि अगर V2 रहे तब क्या करेंगे? बाज या बेयर या डिड में बदलेंगे। अगर आपका हैज रहे, हैव रहे या हैड रहे और वर्ब का थर्ड फॉर्म रहे तो किस में बदलेंगे? बीन में बदलेंगे। अगर आपका V4 रहे किस में? एक्टिव वॉइस में, तब बिंग का यूज करेंगे। अगर आपका मॉडल वर्ब के साथ V1 रहे तो बी लगा के वर्ब का थर्ड फॉर्म बनाना। यही रूल बताए थे, अगर याद होगा, पढ़े होंगे तो रूल यही बताए थे। देखिए, ध्यान से पढ़िए, रातों को जग के पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि प्रकाश सिर्फ दिया ही देते हैं, एजुकेशन भी बहुत रोशनी उत्पन्न करती है। तो बताए थे कि सोहन ड्राइव्स द कार। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि सोहन ड्राइव्स द कार। तो हम बोले थे कि अगर आपके एक्टिव वॉइस में वर्ब V1 रहे या V5 रहे तो आप किसको ढूंढेंगे? इज, एम, आर या डू या डज को। सबसे पहले यहाँ पे जो ड्राइव्स दिया गया है, चलाना, ये हो गया आपका V5। तो हम ऑप्शन में इज ढूंढेंगे। तो इज किस किस में है? इज 3 में है, यानी कि आपका ऑप्शन डी गलत है। ध्यान दीजिए, इसमें इज नहीं है तो यह गलत है। फिर बता रहा है कि इज तो है, और बोले थे आपको, अगर रूल याद होगा तो बोले थे कि बाई सब में लगेगा।
और यहाँ पे जो सबसे पहले रहता है वह आपका सब्जेक्ट होता है, फिर उसके जस्ट बाद वर्ब होता है और जो बच जाएगा वो ऑब्जेक्ट होता है। तो यह जो रूल बताए थे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इधर सब्जेक्ट उधर, तो ऑब्जेक्ट हमारा द कार आ जाएगा। इज लगा हुआ है कि नहीं, इज लगा हुआ है सब में, ए कार नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे द है, यह भी गलत। ड्राइव्ड नहीं होता है, वर्ब का जो थर्ड फॉर्म होता है ड्राइव नहीं, ड्राइवन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। कैसे कि आपका जो रूल बताए थे कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ पे V1 या V5 देखे ना, तो आपका ड्राइव्स का क्या हो जाएगा, इज लगेगा इसके साथ, दकार है तो इज, V1 या V5 है तो वही देखेंगे। और आपका ड्राइव्स का जो थर्ड फॉर्म होता है, यह जो वर्ब है इसका थर्ड फॉर्म होता है ड्राइवन होता है, ड्राइवन बाय सोहन, याद रखिए। V1 या V5 रहे, इज एम आर को देखिए, डू डज को देखिए, तो इज मिला हमारा, ए कार है क्योंकि यहाँ पे द कार है तो ए कार होगा नहीं, ए कार बाज होगा नहीं, तो बचा द कार इज ड्राइवन, तो ड्राइव्स का जो थर्ड फॉर्म होता है ड्राइवन होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। चलिए दूसरा देखते हैं। टेंशन प्रॉब्लम की कोई बात नहीं है, आपको सब बता देंगे। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है, टोटल क्वेश्चन अभी पता चलेगा कि क्या बोलते हैं। जो एक क्वेश्चन और बताए थे कि अगर सपोज दैट एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ही वाच राइटिंग अ बुक, ऑप्शन नंबर ए, द बुक वाज being written by him, option B, a book was written by him। फिर सी में है, ए बुक was being written by him। इसमें थोड़ा सा माफ़ करिएगा, बिंग नहीं है, इसमें बिंग को हटा दीजिए। डी में है, ए बुक हैज बीन रिटन बाय हिम। देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि ही वाज राइटिंग अ बुक, आपका ऑप्शन है द बुक वाज बीइंग रिटन बाय हिम, ए बुक वाज रिटन बाय हिम, ए बुक वाज बीइंग रिटन बाय हिम, ए बुक हैज बीन रिटन बाय हिम। देखिए आपको बताया था कि जैसे ही आपका यह आपका एक्टिव वॉइस में, हमको बनाना किस में है, पैसिव वॉइस में, तो एक्टिव से जैसे ही पैसिव बनाएंगे तो आपको बताए थे कि आपका एक्टिव वॉइस में अगर V4 रहे, देखिए यहाँ पे रूल अगर दिख रहा होगा, तो V4 रहे तो किसको ढूंढेंगे, बीइंग को ढूंढेंगे। तो बीइंग किस में है, तो बीइंग आपका ऑप्शन नंबर बी में नहीं है और डी में नहीं है, बचा 2 गो में, कितना 2 में। द बुक वाज बीइंग रिटन बाय हिम और ए बुक वाज, सॉरी माफ़ करिएगा, ए बुक वाज बीइंग रिटन बाय हिम। अब बता रहा है कि अभी जस्ट बताए थे फर्स्ट क्वेश्चन में, देखिएगा कि यहाँ पे दिया है द कार, तो हम यहाँ पे क्या यूज किए थे, द कार का। यहाँ पे दिया गया है ए बुक, तो द बुक कैसे होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए भी आपका गलत है, तो बचा कौन, ऑप्शन नंबर सी। बस यही याद रखिए कि ये वजह से बताए थे कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट की पहचान करना सबसे अति आवश्यक होता है। ए बुक दिया है तो ए बुक ही होगा, ना कि द बुक होगा।
अगर किन्हीं को कोई प्रॉब्लम रहे कभी तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि हमें यहाँ पे प्रॉब्लम था, इसको दोबारा रिपीट करके बता दीजिए सर, फिर उसको हम रिपीट करके बता देंगे। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। आपका थर्ड क्वेश्चन है, आई हैव फिनिश्ड द जॉब। और जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं सब आपके एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है, और बता दें कि आप इसको रिवीजन करते रहें, एग्ज़ाम में कंफर्म है या आपको कंफर्म मार्क्स देंगे, कहीं पे कोई कटौती नहीं होगा। और जल्द ही आपका फिजिक्स का, बायो का, केमिस्ट्री का, हिंदी का और इंग्लिश का बुक का हर चीज़ का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव हम प्रोवाइड करवा देंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करते रहिए। हैज बीन फिनिश्ड बाय मी, सी the job had been finished by me. C number, the job has been finished बाई मी। अब देखिए दिया गया है, नहीं दिख रहा होगा तो इसको थोड़ा हम ऊपर कर देते हैं। आई हैव फिनिश्ड द जॉब। तो आपको बताए थे कि हैज, हैव, हैड के साथ भी थ्री लगा रहे, तो उसमें से देखिए यहाँ पे रूल आपका लिखा गया है, दिख रहा होगा। हैज, हैव और हैड के साथ क्या लगा रहा है, भी थ्री लगा रहा है, तो हम पैसे में क्या ढूंढेंगे, बीन को ढूंढेंगे, यही है ना। तो देखिए हैव के साथ भी थ्री लगा हुआ है, यह वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो हम क्या ढूंढेंगे, बीन ढूंढेंगे। तो बीन आपका ऑप्शन नंबर ए में नहीं है, ये ख़त्म हो गया। बी में है, सी में भी है और डी में भी है। तो बता रहा है कि द जॉब इसमें बीन नहीं है। द जॉब हैज़ बीन फिनिश्ड बाई मी। The job has been finished by, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक गुलर है, दोनों ऑप्शन एक ही है। यह तो नहीं होगा, हैड लगा हुआ है, इसको हटा दीजिए। द जॉब हैज बीन फिनिश्ड बाई मी। द जॉब हैज बीन फिनिश्ड बाई मी। चलिए इसमें थोड़ा गलत लिखा गया है, यहाँ पे ऑप्शन में अस दिया हुआ है, तो ये तो ख़त्म हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। यहाँ अगर मी भी देते तो कोई गलत वाली बात नहीं थी, दोनों सही हो जाता। द जॉब हैज बीन फिनिश्ड बाई अस था यहाँ पे, लेकिन मी लिखा गया था, क्योंकि जो आई का जैसे ही आई चला जाएगा ऑब्जेक्ट में, तो आई का ऑब्जेक्ट मी होता है। अगर किन्हीं को कोई कन्फ्यूजन हो रहा हो कि कैसे होता है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं। ये हो गया आपका सब्जेक्ट में और ये हो गया ऑब्जेक्ट में। आई का मी होता है, बी का अस होता है, यू का यू ही होता है, और ही का हिम होगा, सी का हर होगा, दे का देम होगा, और ईट का ईट ही होता है। आपका यू और ईट दोनों सेम ही होता है ऑब्जेक्ट में भी, इसको याद
कर लीजिए ताकि प्रॉब्लम नहीं हो। एक और क्वेश्चन बताए थे आपका मॉडल वर्ब का कि मॉडल वर्ब में कैसे होता है जो, बाकी आप जितना हो सके प्रैक्टिस सेट बनाइए। आप क्वेश्चन मॉडल पेपर निकाल के देखिए और टोटल क्वेश्चन को बनाइए। नहीं बनता है आप तुरंत कमेंट करें, हम बताएंगे। THEM देम। ऑप्शन नंबर ए है इसका, दे कुड टॉट यू, दे taught you, B, they can be taught by you, they can be taught by you, C number, they could be, they could be taught by you। नहीं दिख रहा होगा, इसको थोड़ा ऊपर करते हैं। डी नंबर, they could be taught you। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अभी जस्ट आपका मॉडल वर्ब का रूल बताए थे। यहाँ पे देखिए, देख रहे होंगे कि अगर मॉडल वर्ब के साथ भी बन रहे तो बी प्लस V3 रहेगा, उसके साथ बी के साथ V3 रहेगा। चलिए बता रहा है, देखिए यहाँ पे फर्स्ट में दिया है कि दे कुड टॉट यू, इसमें बाई लगाया ही नहीं है तो यह ऑप्शन ऐसे ही गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको बताए थे वॉइस में ही, वॉइस के स्टार्टिंग में बताए थे कि वॉइस का मतलब ही होता है बाई, और इसमें V3 एकदम अवश्य ही रहेगा, बाई और V3 रहना ही रहना है। तो बता रहा है कि दे कुड टॉट यू, बाई नहीं है, ख़त्म हो गया यह। दूसरा में है कि दे कैन बी टॉट बाई यू, दे कैन बी टॉट बाई यू। फिर थर्ड में दे कुड बी टॉट बाई यू। अब इसको हमको पास्ट फॉर्म में बदलने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यह जो टीच है, टीच आपका चला जाएगा टाउट में, टीच किस में चला जाएगा, टाउट में, और दे के साथ कैन, तो दे कैन, देम है ना, अभी जस्ट बताए थे। देखिए यहाँ पे दे का क्या होता है, देम, तो यह ऑब्जेक्ट दे दिया है और बदलना हमारा क्या में है, सब्जेक्ट में, तो दे को देम को ले आते हैं तो क्या हो जाएगा सब्जेक्ट में दे, तो दे कैन बी टॉट बाई यू, यह हो सकते हैं। आगे देख लेते हैं, कुड तो होगा ना, इसमें भी कुड लगा हुआ है, इसमें भी बाई नहीं लगा, यह भी गलत हो जाएगा। अगर आप गलत ऑप्शन को निकाल देते हैं तो आपका मात्र एक ही ऑप्शन बचेगा जो सही होगा। तो आप लोग इस पे ज़्यादा एग्ज़ाम में फोकस किया करें, क्योंकि वहाँ पे आपके पास बहुत ही कम टाइम रहता है। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।